मेरा नाम है रमेश कुमार यादव। आज हम देखने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। आज का ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा लिस्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि 1 स्मॉल ए, बिग ए यानी कैपिटल ए। कैपिटल ए के बाद में आते हैं 2 रोमन टाइप्स। ये छोटे और बड़े रोमन से हमारे यहाँ पे, जैसे कि अल्फ़ाबेट में छोटा बड़ा है, वैसे ही रोमन्स में भी छोटे और बड़े के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं उसको। तो इस वे में हम ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो आइए मैं आपको इसे VS कोड के ऊपर रन करा के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर लिस्ट की फाइल बना ली है, सेव कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आपको इसे टैग लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम H1 टैग लगा लेते हैं। H1 टैग के अंदर हम इसे बता देते हैं कि हम कौन सा आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ऑर्डर टाइप का है। ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने H1 के अंदर ऑर्डर लिस्ट नाम का एक टैग लगा दिया है। अब हमें ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग यूज करना है, उसका टैग होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का OL नाम से। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL नाम का यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड के लिए UL यूज करते हैं और लिस्ट के लिए LI करते हैं। इतनी ये 3 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लिस्ट के लिए LI, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग। और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें LI टैग का यूज जरूर करना है। तो अब हम OL टैग के अंदर सबसे पहले तो अपने लिस्ट करवाने के लिए LI टैग का यूज करेंगे। LI टैग का यूज कर लिया। आज भी हम कुछ प्रोग्राम्स के ही टाइप्स यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि C प्रोग्रामिंग था, C प्रोग्रामिंग, ये C प्रोग्रामिंग। इसे मैं अल्टर शिफ्ट से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। C प्रोग्रामिंग के बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं CPP प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन लिख देता हूँ यहाँ पे और लास्ट में लिख देता हूँ HTML। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई, लिस्ट हो गई कि ये हम जो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। इससे अलावा भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम सिखाते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हैं हमें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर वगैरह दिया गया हुआ है, सारी डिटेल्स वहाँ पे दी गई है। तो अब ये OL टैग का यूज़ हम कैसे करेंगे, आपको पहले तो मैं दिखा देता हूँ। OL टैग का ये मैंने यूज़ कर लिया है ऑर्डर लिस्ट का। ये हमें डिफ़ॉल्ट वे में कैसे दिखेगा, तो सबसे पहले तो वो हम देख लेते हैं। तो इसका आप देख सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट वे है इसका दिखाने का 1 2 3 4 5। अगर आपने OL टैग के अंदर कोई टाइप नहीं लगाया होगा तब भी ये एक डिफ़ॉल्ट टाइप के अंदर आपको प्रेजेंट करके दिखाएगा। जो इसका डिफ़ॉल्ट वे है वो 1 2 3 के फॉर्म में दिखाता है लिस्ट को। तो अभी हम इसके बाकी के टाइप्स यूज़ करके देख लेते हैं, लगा के देख लेते हैं। उसे कैसे लगाना है वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इससे सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। OL के अंदर जैसे यहाँ पे मुझे टाइप अगर चेंज करना है तो टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। इसके अंदर जैसे ही मैं 1 लिखूँगा तो ये मुझे 1 के फॉर्म में दिखाई देगा। अब अगर मुझे चाहिए कि ये ABCD के फॉर्म में दिखाई दे, तो ABCD फॉर्म में दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे स्मॉल ए के अंदर चाहिए तो स्मॉल ए लगाऊंगा मैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटल ए में मुझे अपनी लिस्ट दिखाई दे, तो कैपिटल ए के लिए मैं यहाँ पे OL में आऊँगा। OL के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और कैपिटल ए डिनोट करेंगे, कैपिटल ए लगाएंगे। उसके बाद में अगर रोमन्स में मुझे अगर मेरी लिस्ट चाहिए तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। इससे पहले हम ये अपना इतने जो टाइप्स लगाए हुए हैं उसे रन करके देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं तो पता लगे कि हम ये कॉपी पेस्ट करे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इजी दिख रहा है हमें इसके लिए। तो यहाँ पे मैं इसे रन करके पहले देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सबसे पहले ये तो डिफ़ॉल्ट वे है, ये डिफ़ॉल्ट वाला है हमारा। उसके बाद में ये नंबरिंग वाला है जो मैंने 1 नंबर दिया था। उसके बाद में छोटा स्मॉल एक ए है, अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट में है। और इसके बाद ये बिग अल्फ़ाबेट यानी कि अपर केस में हमें दिखाई दे रहा है हमारी सारी जो लिस्ट वगैरह है ये। अब इसके बाद में हम लास्ट जो हमारा है वो रोमन लिस्टिंग कैसे करेंगे हम इसकी। तो रोमन लिस्टिंग के लिए आप यहाँ पे लगा दीजिए, देखिए OL टैग के अंदर यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कीजिए। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर स्मॉल I जैसे लगाएंगे आप यहाँ पे देख भी रहा है, आपको स्मॉल I चाहिए या कैपिटल I चाहिए। मैंने यहाँ पे स्मॉल I लगा दिया है। और यहाँ पे और एक बार पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसे और यहाँ पे लगा देते हैं
OL टेक के अंदर टाइप यूज एट्रीब्यूट के अंदर। अब यहाँ पे हमें चाहिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये VS कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे टाइप्स भी आपको बता रहा है कि आपको कौन से टाइप्स में दिखाना है। तो अभी यहाँ पे हमारा लास्ट जो टाइप बचा है वो बड़ा वाला रोमन, तो ये हमारा लग चुका है। आप अब भी इसे रन करा के दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा आप देख सकते हो सारे के सारे टाइप्स हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। आपको नंबरिंग चाहिए तो 1 2 3 में आ गया, अल्फ़ाबेट में चाहिए तो ABCD में आ गया, और रोमन्स में चाहिए तो ये रोमन्स के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे टाइप्स आपको रन करा के दिखा दिया है। ऑर्डर्ड लिस्ट की जो सारी हमारी तीनों सीरीज थी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट, तीनों के तीनों वीडियो मैंने बना दिए हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको टेबल्स के बारे में बताऊंगा।